श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, सभी को मेरी तरफ से राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे सती जी श्री राम जी को परीक्षा करने के लिए गए थे, लेकिन राम जी उनको पहचान गए और अपना पिताजी के नाम लेकर उनका नाम बताए और प्रणाम किया। कहा कि आप अकेले क्यों घूम रहे हैं वन में? वृषकेतु तो महादेव जी तो कहाँ है? तो इसके बाद सती जी पछताने लगे, मैं क्यों शंकर जी का कहा न माना, अपने अज्ञान क्यों राम जी के ऊपर लाया। तो अभी शंकर जी के पास ये वापिस जा रहे थे, तो श्री राम जी ने उनका कुछ प्रभाव दिखाया, ऐश्वर्य प्रभाव, कि सती जी आए थे मेरे परीक्षा लेने के लिए और इनको अच्छे तरह से परीक्षा लेने दीजिए और मेरा स्वरूप को, माधुर्य स्वरूप और ऐश्वर्य स्वरूप दोनों का ये दर्शन करके पूर्ण ज्ञान करे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो सती जी देखते हैं, जब ये लौट रहे थे शंकर भगवान जी के पास, आगे देखते हैं जो राम जी सीता जी के विरह में रो रहे थे, ये आगे क्या देखा? सीता जी राम जी के सहित है, साथ में लखन जी है, अर्थात सीता जी का विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसा देखे। और सती जी ने जहाँ जहाँ जितने और देखा कि चारों दिशाओं में देखा, सब जगह रघुनाथ जी को दर्शन किया। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, अर्थात बहुत रघुनाथ जी को देखे, और सबके पास एक एक रघुनाथ जी के पास शक्तियों सहित वहाँ इतने ही देवता लोग भी इनके पास देखा। संसार में जो चराचर जीव है और वे भी अनेक प्रकार के सब देखा, अर्थात ये श्री राम जी का विश्व रूप दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूजा कर रहे हैं, परंतु सब में तो देवता अलग अलग है, किंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं पर भी नहीं था। एक ही राम जी को सब देवताओं ने दूसरा दूसरा रूप में पूजा कर रहे हैं। अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड का दर्शन किया,
प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र आदि सब अलग अलग होते हैं, और उनके साथ जो शक्तियां ये भी अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में राम का अवतार एक ही है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही, पूजहि प्रभु ही देव बहु वेशा। राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे। सीता सहित न बेश घनेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। बहुत रघुपति को देखा, लेकिन सीता जी के सहित राम जो थे ये सब जगह में एक ही थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो रघुपति का अर्थात कौन रघुपति? ना राजकुमार राम। यहाँ 33 कोटि देवता के लिए 33 कोटि रघुनाथ जी को दर्शन किया, लेकिन सब जगह पर रघुनाथ जी को दर्शन किया, 33 कोटि जगह पर, लेकिन रघुनाथ जी का रूप एक ही था। सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी, उनको देखा और अपनी सारी शुद्ध बुद्धि भूल गई। वे आंख मूंद कर मार्ग में सती जी बैठ गए। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ दिखा नहीं दिया, कुछ दिखा नहीं पड़ा। तो वे बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चल पड़ी। तो कहाँ चल पड़ी? न जहाँ श्री शिव जी थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सती अति भई सभीता। हृदय कंपन सुधि नहीं होई, हृदय कंपन सुधि नहीं ताही। नयन मोदी बैठी मगमाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। तो सती जी अति शोभित होने का कारण क्या है? इतना क्यों डर गए? डरने का क्या कारण है? राम जी तो अपने स्वरूप को दिखाया, 33 कोटि देवताओं के जगह पर 33 कोटि ये राम लक्ष्मण सीता को दिखाया। तो इसमें डरने का क्या बात है? डरने का बहुत कुछ है। देखिए, पहला कारण पति वचन को अवज्ञा किया। पति वचन को अवज्ञा किया अर्थात राम जी ब्रह्म है, सच्चित आनंद है, ये नहीं माना, तो ये इनका वचन को अवज्ञा हुआ। फिर अनुचित परीक्षा लेकर पति के इष्ट देव को अपमान किया। अनुचित परीक्षा क्या? इष्ट देव के पत्नी के रूप में गए, सीता जी के रूप में गए, ये भी पति का, ये इष्ट देव का अपमान करना, पति के इष्ट देव का अपमान करना। परीक्षा करने में उनको लज्जित होना पड़ा।
इसीलिए भयभीत हो पड़ा। परीक्षा करने में उनको लज्जित होना पड़ा। और राम जी के अद्भुत दर्शन के बाद ये महान अपराध का फल क्या होगा? अपराध तो हुआ है और महान अपराध हुआ है, इसका तो फल क्या होगा? ये सोचकर ये डर रहे हैं। प्रभु के माया से मैं क्या पागल हो गया, और क्या पागल हो जाएंगे? क्या मैं पागल हो जाऊंगा? ऐसा सोचकर ये डर रहे हैं। तो नयन मूंद कर, आंख मूंद कर बैठ जाने का भाव क्या है? क्यों आंख मूंद कर बैठ गए? राम जी के उस दृश्य को हटाना। 33 कोटि देवता जहां तहां जहां जहां देखा वहीं प्रभु आसीना, ये रूप को हटाने के लिए ये आंख मूंद कर बैठ गए। और हृदय में कंप होने का भाव, जैसे अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र युद्ध के आंगन में कंपन हुआ था हृदय में। तो कैसे ना, अर्जुन जी भगवान को कहा, रथम स्थापय में अच्युत। कहा ना, सेनयोर उभयोर मध्य, दो सेना के बीच में मुझे रखो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आए युद्ध के लिए। जब ये देखा, वहां पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार सब कोई है, तो इनको साथ युद्ध करना पड़ेगा और मारना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उनके हृदय में कंपन हुआ। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। और गांडीव संसते हस्त, हाथ से धनुबाण निकल गया, गिर पड़ा। तो ऐसा अवस्था अभी सती जी का आया, इनके हृदय में कंपन हुआ, ये डर गए। तो जब सती जी शंकर जी के पास पहुंचते हैं, तब से शिव जी ने हंसकर उनको कुशल प्रश्न करने के लिए कहा। कुशल प्रश्न किया कि तुमने श्री राम जी को पास तो गए थे परीक्षा करने के लिए, तो बताओ किस प्रकार परीक्षा ली हो, सारी बात सत सत कर बताओ। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, कहो सत्य सब बात। तब सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, वहां जाकर आपकी तरह बस प्रणाम किया, क्योंकि मैंने प्रणाम नहीं किया था, मैंने उनको प्रणाम करना भूल गई थी, इसीलिए आपकी तरह मैं भी प्रणाम कर लिया, और आप जैसा कहा मैं भी वैसा ही कहा। मैं कहा, असक जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा उनको
प्रणाम करते समय तो कहा, और मैं जो देखा आपने सच ही कहा था। आपको कहा ये झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में पूरा अभी विश्वास हो गया। तब शिवजी सोचने लगे, उनको कुछ संदेह भी हुआ था, इतना जल्दी ये ऐसे कैसे विश्वास हो गया? मैं तो इतना बार समझाया तब भी कुछ ज्ञान नहीं हुआ। अभी देखने के बाद, पहले तो देखा था ज्ञान नहीं हुआ था, तो अभी कैसे ज्ञान हुआ? तो उन्होंने ध्यान करके सती जी का कर्तृत्व देखना चाहा तो देखा, और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान गए कि सती जी सीता जी के रूप में उनका परीक्षा लिया था। सती समुझी रघु वीर सुभाऊ, भयवश शिव सन की न दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारे ही नाई, तुम जो कहा सो मूर्छा न हो। ये मूर्छा मिथ्या नहीं आपका वाक्य। तुम जो कहा सो मूर्छा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। शिवसन किन्न दुराऊ, सती जी ने शिवजी के साथ दुराऊ किया। दुराऊ अर्थात कपट। क्या कपट? अर्थात शिव का अर्थ क्या है? शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याण करने वाले के साथ ये कपट किया। मूर्छा न होई, मूर्छा अर्थात मिथ्या नहीं है, अर्थात परीक्षा में नहीं लिया है, ऐसा सीधा मिथ्या कर दिया। मैंने उनका परीक्षा लिया नहीं है। देखिए स्त्रियों के चरित्र कैसा है। यहाँ हमारे शास्त्र कहते हैं स्त्रियों के चरित्र, पुरुष के भाग्य शिव भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कैसे जान सकते हैं? जो भविष्य वक्ता जो कहते हैं तुम्हारे ऐसा ऐसा भाग्य होगा, तो अर्थात ये मनुष्य कैसे जानते हैं? जिसको स्त्रियों के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को देवा नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कैसे जान सकते हैं? स्त्रियः चरित्र पुरुषस्य भाग्य, देवः न जानाति कुतो मनुष्य, देवा न जानाति कुतो मनुष्य। शिवजी ने देखिए, राम जी देखते ही सती जी को जान गए, सर्वज्ञ। देखते ही ये पहचान गए, उनको कुछ ध्यान करना नहीं पड़ा, परंतु सती जी का चरित्र जानने के लिए जोगेश्वर शिवजी को ध्यान करना पड़ा।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन अर्थात भगवान जान सकते हैं, लेकिन भगवत कृपा प्राप्त पुरुष इतना सर्वज्ञ नहीं है जो देखने मात्र में जान जाएंगे। इसीलिए उनको ध्यान करना पड़ता है। शिवजी ने ध्यान करने पर ही उनको सब कुछ मालूम हुआ। इसीलिए शिवजी ने श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया। जब ये जान गए, सती जी सीता जी के रूप लेकर गए थे और मेरे साथ कपट करके मिथ्या वचन कहा, मैं कुछ परीक्षा नहीं लिया, तो शिवजी ने उन पर क्रुद्ध नहीं हुए। शिवजी के श्री राम जी के माया को प्रणाम किया। श्री राम जी के माया दैवी भेषांग गुणमयी मम माया दुरत्या को ये प्रणाम किया। तो जिसने प्रेरणा करके मेरे पत्नी शिवजी के पत्नी भवानी सती को भी झूठ कहलाने के लिए बाध्य कर दिया। सुजान शिवजी ने ऐसा मन में विचार किया कि श्री राम जी के माया हरि इच्छा इनके ऊपर लगा है, हरि के इच्छा से इनका मति में भ्रम आया है और ये मोह आया है, तो हरि के इच्छा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता। ये सब हरि इच्छा से ही हुआ है। तो हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सीता जी को, ये शिव जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पत्नी सती जी सीता जी के वेश धारण किया, मेरे स्वामिनी का रूप धारण किया। उन्होंने सोचा कि यदि अब सती से प्रीति में करता हूं तो ये अच्छा नहीं होगा, मेरा भक्ति मार्ग में कलंक लग जाएगा और बड़ा अन्याय हो जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो क्योंकि सती जी मेरा स्वामिनी सीता जी के रूप में विराजमान थे, तो ये अब मेरा पत्नी कैसे हो सकते हैं। बहुरी राम मायहि शिरुनावा प्रेरी सती ही जेगी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती की न सीता कर बेसा शिवौर भयउ विषाद विषेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति। मिटई भगति पथु होई अनीति। श्री राम जय जय राम। तो शिवजी ने राम जी के माया को सिर नवाना का भाव किया है। इसका भाव है कि देवता मिथ्या नहीं कहते हैं, तब भी देवता मिथ्या नहीं कहते हैं तो सती जी तो भी देवता देवी है, तो ये मिथ्या कैसे कहा। तो ये राम माया का प्रभाव है। पतिव्रता शिरोमणि भगवती सती, झूठ कहना असंभव बात था, लेकिन झूठ कहे यह केवल हरि माया के ही प्रभाव है। इसीलिए राम माया को सिर नवाया
राम माया कितना बलवत्तर है, सती मिथ्या क्यों कहा? इसका कारण क्या है? देवता तो कभी झूठ नहीं कहते। देखिए, राम जी ने ऐसा चाहा, इसीलिए इनको झूठ कहना पड़ा। हरि इच्छा, तो भगवान की इच्छा हुआ कुछ लीला करने के लिए, तो इसीलिए इनको मिथ्या कहना पड़ा, इनका मति भ्रम हो गया। जो राम जी चाहता है इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता। राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। तो ये हरि इच्छा था। देखिए, भानु प्रताप राजा का जो चरित्र वर्णन आता है रामचरितमानस में, ये कितना जप, कितना यज्ञ, देवस्थान, ब्राह्मण वत्सल था, पर हरि इच्छा हुआ कि ये रावण बने, ये मेरा भक्त है और मैं उनके साथ लीला करूं। तो इसीलिए इनको अभिशाप दिलवा दिया। ये था हरि इच्छा। देखिए, जय विजय के साथ भगवान ने लीला करना चाहा, इसीलिए इनको भी शाप दिला दिया सनकादि मुनियों के द्वारा। फिर इनको मुक्त करके अपने स्थान में बसा दिया। तो हरि इच्छा ऐसे होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये कुछ भी अपराध न होने पर अपराध हो जाता है। तो सती पवित्र है, इसीलिए इन्हें शिव छोड़ नहीं सकते। सती सती ही है और ये बड़ा पवित्र है, कैसे छोड़ सकते हैं? एक अपराध हो गया और तो कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये सोचते हैं मैं इस सती जी को छोड़ नहीं सकता, और अगर इनसे प्रेम करता हूं तो मेरे साथ अन्याय होता है कि मेरे भक्ति पथ में कलंक लग जाता है और बड़ा पाप होगा। इसीलिए ये दोनों बात छोड़ नहीं सकते, रख नहीं सकते। रखते हैं तो इनके साथ पत्नी भाव कर नहीं सकते। तो ये सब बात इनके मन में आया, लेकिन प्रकट करके किसी को न कह सकते। परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ऐसे असमंजस में महादेव जी पड़ गए, मैं क्या करूं? जैसे एक मनुष्य जब समुद्र में डूबने वाले हैं तो इनके सामने कोई सांप आ जाता है तो ये उसे पकड़ नहीं सकते कि छोड़ नहीं सकते। पकड़ने से आशा है कि मुझे कुछ आसरा है, डूबने से बच जाऊंगा, और पकड़ देने से ये भी आशंका है कि मुझे ये डस लेगा। तो इनको छोड़ नहीं सकता कि रख नहीं सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनको ये सांप को ये पकड़ नहीं सकता कि छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा शिवजी के मन में भी दुविधा हुआ। सती जी मेरा परम पवित्र पुनीत स्त्री है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और ये जो सीता जी के रूप धारण किया, इसको मैं कैसे पत्नी रूप में फिर से ग्रहण कर सकता हूँ? ऐसा द्विधा इनके मन में हुआ। परम पुनीत न जाइत जी,
किए प्रेम बड़ पाप, हृदय संताप महे प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। श्री राम जय राम, जय जय राम। तब शिवजी ने क्या किया, ये हमारे लिए एक शिक्षा है। अगर ऐसा दुविधा मन में आया तो मैं करूं या न करूं, हाँ और ना, तो क्या करना चाहिए, तो हमको शिवजी अब बताते हैं। तो शिवजी क्या करते हैं, जैसा करते हैं हम भी ऐसा करना चाहिए। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया। अर्थात जब दुविधा आता है तो राम जी को स्मरण करना चाहिए। तो हे राम जी, मेरे मन में दुविधा आया है और आपके जैसा आज्ञा हो, जैसा आप प्रेरणा देते हैं, सब पूर्व प्रेरक रघुभूषण, रघु वंश विभूषण, आप जैसे मुझे प्रेरणा देंगे वैसा मैं करूँगा। यह आया कि तो क्या प्रेरणा इनके हृदय में आया शंकर जी के, न कि सती के इस शरीर में मेरे पति पत्नी भाव और नहीं रहेगा। इनके मन में आया कि सती जी को अब इस शरीर में मैं पति पत्नी भाव में ग्रहण नहीं कर सकता और इसको छोड़ना भी नहीं। तो इस शरीर में अगर नहीं हो सकता तो इनके अगले शरीर में तो हो सकता है। तो इनको छोड़ना भी हुआ और राम जी के भक्ति का भी रखना हुआ। तो लाठी न टूटा और सांप भी न मरे। बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर हरिपद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सावा। यही तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। हृदय आवा का भाव, और ऐसा जो भाव आया, इसके बाद शिवजी क्या करते हैं सती जी को के साथ, और इन तो ये तो अपने पास में है, पत्नी रूप में है, तो क्या करना चाहिए। तो अगले एपिसोड में इनके भाव को अपन जान सकेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।